जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो सीआरपीएफ की क्लास आ चुकी है आपके लिए, और जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जगह फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। जीएस आपके अच्छे से क्लियर करा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने देंगे। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना। अर्थशास्त्र में जीडीपी के अक्षर डी किसको प्रदर्शित करता है? तो आपकी अर्थशास्त्र में जो जीडीपी है, इसका डी अक्षर किसको प्रदर्शित करता है? आपके क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से ऑप्शन देखो, उसके बाद में राइट बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन भी साथियों ने ए दिया है डोमेस्टिक, उनका एकदम सही होने वाला है। प्राकृतिक तंत्र की समता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास कहा जाता है। तो प्राकृतिक तंत्र की समता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास कहा जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? है सतत विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्यों का विकास सतत विकास कहा जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपके प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? वो किए जा सकते हैं आपके 5। कितने? 5, बिल्कुल सही। किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो किस प्रकार के शासन में जो आपके शासक है उसका चुनाव जनता करती है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो जंग प्रतिरोधी लोह स्तंभ है वे आपके कहाँ स्थित है? वे आपके स्थित है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना आपके किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी हुई थी आपके 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो पृथ्वी के आकार को आपके कैसा बताया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, चपटा अंडाकार बताया जाता है। क्या होगा? चपटा अंडाकार। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? जो रूस में आपके यूराल पर्वत हैं, ये किस प्रकार के पर्वत हैं आपके? ये पर्वत हैं आपके पुराने वलित पर्वत। कौन से हैं? पुराने वलित पर्वत। बिल्कुल सही। निम्न में से कौन जैव घटक आपके नहीं है? तो कौन सा आपके जैव घटक नहीं है? पौधे, चट्टान, वायु। बताओ कौन से नहीं है इसमें से आपके जैव घटक? क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही। इसमें आपके चट्टान नहीं है और वायु नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। 2 और 3 बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीएच का स्तर पहुंच जाता है। तो कितना पहुंच जाता है आपके आहार नाल में मर जाते हैं? तो वहां पे आपका कितना पीएच हो जाता है? बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही। वहाँ का पीएच हो जाता है आपके 7। कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। बिल्कुल सही। मानव डब्ल्यूबीसी की सामान्य जीवन अवधि होती है, तो डब्ल्यूबीसी की सामान्य जीवन अवधि कितनी होती है आपके? बताओ। सफेद रक्त कोशिका कितनी होगी इनकी? बिल्कुल सही, 5 से 21 दिन। कितनी होती है? 5 से 21 दिन। और अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे हैं? जो बताओ क्या होगा? जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे होते हैं आपके क्या होते हैं? वे होते हैं आपके विद्युत चालक। क्या होते हैं? विद्युत चालक। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं आपके? जो वस्तु सूर्य की तरह ही आपके स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगी उनको क्या कहते हैं आपके? उनको कहते हैं आपके दीप्त पिंड वस्तु। क्या कहते हैं? दीप्त पिंड वस्तु, यानी डी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो बताओ कौन है जो आपके ढोने में आसान है? क्या होगा इसका राइट आंसर? है वो है आपके लैपटॉप। क्या हो जाएगा? इनमें से आपके लैपटॉप है। बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। अंतरा अणु के रिक्त स्थान सबसे कम में है, तो अंतरा अणु के ये रिक्त स्थान सबसे कम में है, तो किस में है आपके? ये होते हैं आपके बर्फ। क्या हो जाएगा? बर्फ। आप एक एकदम सही उत्तर होने वाला है। बिल्कुल सही है उत्तर आपका। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ। तो बताओ मेरे सभी साथी, कमेंट करो क्या होगा बिना बुझे हुए चूने का सूत्र। तो बिना बुझे हुए चूने का क्या सूत्र होता है?
इसका होता है आपका CaO। क्या होता है? CaO। बिल्कुल सही हुआ आपका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? तो कौन सा आपके परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं होगा? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो। ताप, वायु, वन या फिर मृदा। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही। क्या होगा? मृदा आपके अजैव घटक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ वर्ष तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो कब तक सभी को आवास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया है? ये किया गया आपके 2022 तक। कब तक? 2022 तक। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, WC रॉन्सन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? तो किसकी खोज की गई थी? वॉशिंग सोडा, तार, एक्सरे या फिर पनडुब्बी? क्या होगा इसका राइट आंसर? है वो की गई थी आपके एक्सरे की खोज। किसकी की थी? एक्सरे की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग के फोल्डर में इस क्वेश्चन को आप डाल लो, है ना। टेस्ट में 13 शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो 13 शतक बनाने वाला आपके पहला भारतीय कौन था? क्या नाम था उनका? बिल्कुल उनका नाम था वीरेंद्र सहवाग। क्या नाम था? वीरेंद्र सहवाग। सलवार, कुर्ता, टोपीज आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए हैं? तो किसके द्वारा लाए गए हैं आपके सलवार, कुर्ता, टोपीज? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, अफगान तथा तुर्क। क्या हो जाएगा? अफगान तथा तुर्क। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता हैं? तो जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें कौन किसने जीता था या किसको मिला था ये आपको? बिल्कुल सही है, आपके सरदार सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरदार सिंह। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड का समय है मेरे सभी साथियों के पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भारत ने किस OPEC देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो बेंगलोर कर्नाटक में भूमिगत कच्चे तेल भंडारण की सुविधा का आधा हिस्सा भरने की इजाज़त प्रदान करता है? 5 सेकंड का समय है। अच्छे से ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में राइट आंसर तो क्या होगा इसका? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। बिल्कुल सत्य हुआ आपका उत्तर। है आज का और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और साथ में आप ये भी बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? तो अच्छे से क्वेश्चन को समझो। कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से ऑप्शन देख लो, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन दिया है UNMOS-GIP, बिल्कुल उनका सत्य होने वाला है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।